बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बज़ाहिर पुरसुकून वफाकी दारुल हुकूमत में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन दरून खाना बहुत कुछ हो रहा है और ड्राइंग रूम मुकम्मल तौर पर आबाद है, बल्कि दिन रात काम हो रहा है और ड्राइंग रूम्स की पॉलिटिक्स में उरूज है। 14 जमाती नहीं अब तो बल्कि 15, 16, 17 जमाती इत्तेहाद जो है वो मैदान में आया हुआ है। लेकिन 15, 16, 17 जमाती जो इत्तेहाद है, अब उनके आपस के जो मामलात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं और फिर अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी सुनी गई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबरें हैं। उनको भी हुकूमत जो है वो बराह रास्त यानी कि मुस्लिम लीग नवाज उनके साथ बराह रास्त बातचीत करना चाह रही है और TLP के साथ भी उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। उसकी वजह यह कि उनका भी वोट बैंक है और अगर उनकी सीटें उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाती है तो उनकी भी 2, 4, 6 सीटें जो भी हैं, क्योंकि वोट बैंक तो है उनका, और अगर वो सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आइंदा के हुकूमती सेटअप में उनको भी जगह मिल सकती है। तो इसलिए तिनका इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और उस तिनके को इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ, ताकि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकें और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो सके। अब तक जो क्रश इमरान खान और क्रश PTI जो प्रोजेक्ट है वो तो कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर कुछ कामयाबी हासिल हुई सिर्फ मीडिया की हद तक। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स है और इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि जान छूटी इलेक्टेबल से भी, और जो भी कचरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा है वो चला जाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर मजीद भी ज़रूरत है तो वो भी ले लें। लेकिन जो बाकी बचेगा वो कहते हैं कि वो साफ शफाफ माल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कुंदन हो चुके हैं वो, और इसलिए वो उस टीम के साथ वो आगे मैदान में उतरेंगे। और फिर अगली बात ये भी हुई कि कल उन्होंने अपना आइंदा का लाहे-अमल और अपनी स्ट्रेटजी बताई कि उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, इंतखाबी सियासत में उनकी हिकमत अमली क्या होगी, उससे भी आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले शहराए दस्तूर कमरा अदालत नंबर 1 दोबारा आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो रहा है और ये जून का महीना जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जून इंपॉर्टेंट है और जून में ही सब कुछ होना है। जो कुछ होगा 30 जून से पहले पहले हो जाएगा और उसके मुताबिक फिर आगे जो एक सेट तैयार किया जाएगा। अगला हुकूमती ढांचा, असल में मसला यहीं पर फंसा हुआ है कि अगला हुकूमती ढांचा तरतीब नहीं पा रहा। एक कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी मांग रहे हैं। मरीम साहिबा भी और नवाज शरीफ साहब भी मुकम्मल सहूलतकारी मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पावर कॉरिडोर्स में इस तरीके से इन किया जाए, जैसे वो कहते हैं कि मक्खन में से बाल निकालें तो पता नहीं चलता। वो कहते हैं किसी को शक व शुबा भी ना हो, हम पे सिलेक्टेड का ताना भी ना लगे और ये भी ना पता चले कि हमें सिलेक्टर्स हमें लेके आए हैं, और ये भी ना पता चले कि हमें हमारे वापस आने में सहूलतकारी हुई है और हम आए और बड़े जोर शोर से आए और हम सीधा पावर कॉरिडोर्स में आए। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी कोई मुनासिब जगह नहीं बल्कि वजारत उज़्मा उनको मिलनी चाहिए और पंजाब भी हमारे पास रहे, खैबर पख्तूनख्वा भी अगर हमें मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये 3 जो हैं 2 सूबे और 1 मरकज़, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। सिंध में अगर जरदारी साहब को एडजस्ट करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी कोई खुला डुल्ला मैंडेट नहीं देना चाहिए। उनको भी ज़रा उन पे ब्रैकेट्स लगा के ताकि वो कल कलान को तंग ना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके जरदारी साहब। इसलिए उनको बस इतना दिया जाए कि उनकी रोटी पानी चलती रहे और सिंध उनका आबाद रहे, सिंध की गवर्नमेंट मिले। बलूचिस्तान जो है वो उन्होंने कहा है जी कि ये तो हमारे पास ही रहेगा, यानी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास रहेगा, क्योंकि बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसलिए वो कहते हैं वो तो हमारे पास रहेगा। ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले हम एक आपको कुछ और भी बताएंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे जा रही हैं। नज़रसानी के कानून के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरखास्तों पर समाअत थी और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है वो मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हर कानून जो है वो मुअत्तल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हमने एक जो मेन रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और चीफ जस्टिस पे गलबा हासिल करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करने के लिए, वो ऑलरेडी सस्पेंड किया हुआ है। उसके पैरेलल फिर इन्होंने एक और बना दिया गवर्नमेंट ने। तो अब जो चूंकि अटॉर्नी जनरल ने
जो पिछले हियरिंग हुई थी इन चैम्बर, क्योंकि एक जस्टिस साहब नहीं थे अवेलेबल, तो उनकी अदम मौजूदगी में तो जो चैम्बर में हुआ था उसमें बता दिया गया था कि हुकूमत जो है ये दोनों कवानीन को देख रही है, इसमें क्या सुकून है और दोनों आपस में तजादात हैं, तो एक बिल लेके आना चाह रही है। और इसमें अब हो सकता है बैकडोर चैनल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मदद ली जा रही हो और उनकी मर्जी और मंशा भी शामिल की जा रही हो। तो बहरहाल इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि कानून पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा जो है दरखास्त गुजार है जमान वर्दग उन्होंने की थी, नजरसानी कानून लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए, ये भी एक दरखास्त की गई थी। अदालती इस्लाहात बिल और नजरसानी एक्ट एक जैसे कवानीन हैं, दरखास्त गुलाम मुहिद्दीन ने कहा, और इसके लिए लार्जर बेंच समाअत कर रहा है और तो मुनासिब होगा ये मुकदमा भी उसी लार्जर बेंच के सामने यानी कि 8 रुकनी बेंच के सामने पेश कर दिया जाए। तो नए कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले तक नजरसानी दरखास्त जेर इल्तवा रखी जाए, ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। तो मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नजरसानी कानून के खिलाफ आई दरखास्तों में जो जान हुई तो ही केस आगे चलेगा। उन्होंने कहा अभी तो हम इनिशियल अभी जायजा ले रहे हैं, पता नहीं इसने आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना, तो लिहाजा नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तें कमजोर नौयत की हुई तो आइंदा लाहे अमल तय करेंगे। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खास तौर पे ये एक ऑब्जर्वेशन थी, इसी पे ही डिपेंड करता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अभी तो हम जायजा ले रहे हैं, इब्तदाई जायजा ले रहे हैं, अभी तक आप कहाँ कैसे किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा एक के बाद एक कानून अमल दरामद नहीं रोक सकते और दोनों कवानीन यकसा हैं, दलाइल की नौयत भी एक जैसी होगी। तो उन्होंने कहा कि हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन हम जायजा लेंगे और इस पर बात करेंगे। तो बहरहाल ये समाअत अब कल समाअत इसकी दोबारा होनी है। इसी दौरान एक और भी मामला हुआ और वह है जुडिशरी को अंडर प्रेशर रखने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और उसमें खासतौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो दामाद हैं वो अली अफजल शाही हैं, वजीर भी, पीटीआई के वकील भी थे, तो उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया, आज फिर उनके वकील के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। जैसे ही उनकी बेल हुई तो उन्हें एक और मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसमें अली अफजल शाही दामाद हैं और वकील ने, पुलिस ने तरदीद की लेकिन वकील ने कहा जी कि मेरे सामने अली अफजल शाही को गिरफ्तार किया गया और उसकी वीडियो भी मौजूद है, वायरल है सोशल मीडिया पे, बाकी टीवी चैनल्स पे जाहिर है उसको नहीं चलने दिया जा रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है। गिरफ्तारी के वक्त मौजूद अली अफजल शाही के वकील का मौक़िफ़ उन्होंने बता दिया कि जनाब वो मेरे साथ थे और पुलिस की गाड़ी का नंबर भी उन्होंने बता दिया कि इस गाड़ी पे आए थे बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी कहते हैं और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने ही गिरफ्तार किया गया है, इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है। और बाकी जो चीज़ें हैं, एक और मामला जो सामने आए हैं उसमें दूसरा एक और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आईनी दरखास्तें थी 8 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना 8 जून की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जो था वो 1 माह की मजीद तौसी कर दिया। जो मेन कानून था उस पर 1 माह की मजीद तौसी कर दी है और इस 1 माह के अंदर अंदर उस लेजिस्लेशन को ठीक करना मकसूद है जो मैं जिक्र कर रहा था, इसलिए 1 माह के लिए मौखर किया। अटॉर्नी जनरल की अदालती सलाहत कानून और नजरसानी के नया जो कानून है जो आज इसकी समाअत थी उस पर दुरुस्तगी के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की गई थी, इसलिए वो दे दी गई और अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पार्लियामेंट के बजट सेशन और ईद तातीलात की वजह से कानून साजी के लिए कुछ मजीद वक्त दरकार है और 8 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो अदालत के बायस खुली अदालत में समाअत नहीं कर सके थे, लिहाजा ये एक डेवलपमेंट हुई है। जो आज हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन पे नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट के मामले में, अली जफर साहब ने आर्टिकल 175 का हवाला दिया और आर्टिकल 142 कानून साजी की आइन से मशरूत करता है। उन्होंने कहा किसी मामले पर मजलिस शुरा आइन के मुताबिक कानून साजी कर सकती है, कोई भी कानून बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी में नहीं बनाया जा सकता। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्टिकल 188 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मशरूत किया गया है, क्या एक्ट के जरिए नजरसानी की महज नौयत नहीं बदली गई। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा नए एक्ट से नजरसानी को अपील जैसा इख्तियार दिया गया है और कल फुल कोर्ट रूल्स बदल गए तो क्या होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा रूल्स को भी आइन पर फौकियत हासिल नहीं होगी, क्योंकि बुनियादी जो डिस्कशन हो रही है वो यह कि आइन की किसी भी चीज को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत तब्दील नहीं कर सकते आप सिंपल मेजोरिटी से।
अगर आइन में कोई चीज़ दर्ज है, आइन के आर्टिकल में कोई इनहराफ या तब्दीली करनी है कोई, तो उस पर फिर अमेंडमेंट करनी पड़ती है, आइनी तरमीम कहलाती है 2/3 मेजोरिटी से। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो उसके नीचे लेजिस्लेशन होगी वो भी जो बुनियादी आइन की रूह है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। जो आइन के आर्टिकल में लिख दिया गया उसके अगेंस्ट आप नीचे लेजिस्लेशन नहीं कर सकते ता वक्त कि उसमें अमेंडमेंट ना कर दें। तो उस पर बात हो रही है कि इवन वो कहते हैं कि अगर रूल्स को भी आइन पर फौकियत नहीं दी जा सकती, अगर वो बना भी दें तो वो सेटिसाइड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अपील और नजरसानी में बहुत फर्क है, अब एक्ट से अपील और नजरसानी को यकसा कर दिया गया है। क्या अब जो अपील के खिलाफ भी नजरसानी में जाएगा, कोई ऑप्शन होगा? आपको ही मुतमईन करना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन का अली जफर से मुकालमा कि इस पे मुतमईन करें हमें कि ये दो डिफरेंट चीजें किस तरीके से हो सकती हैं। ऐसे ही कानून बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून आ जाए कि अपील के बाद एक और अपील दे दें और ये मामला आगे चले ही ना, हतमी फैसला ही ना हो। इंडिया में इन चैम्बर क्यूरेटिव लगाया गया और इंडिया में रिव्यू ग्राउंड्स पर होता है। भारत हमारे यहाँ रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 197 भी शामिल होता तो अच्छा नहीं था। आपको नहीं लगता मामला जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि जल्दी में बुनियादी मकसद क्या था, मैं बुनियादी मकसद आपको बता देता हूँ, इसलिए ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हुए हैं। बुनियादी मकसद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के इख्तियारात को कंट्रोल करना था। और ये जो पंजाब का इलेक्शन आया हुआ है, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसको कंट्रोल करना था, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से रोकना था। इसलिए वो उसमें तो ये कामयाब हो गए, ये मुख्तलिफ कानून साजियाँ कर करके लिटिगेशन पे लिटिगेशन, क्योंकि जब आपने मामला उलझाना हो तो जब आप चाहें कि फैसला ना हो पाए तो साथ पैरेलल एक लिटिगेशन शुरू कर देते हैं। तो वो लिटिगेशन शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन वहीं पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन पड़ा है और वो 14 मई का हुक्म भी हवा में उड़ गया। वो सब कुछ एक साइड पे हो गया और आइन से इनहराफ भी हो गया, 90 दिन का मामला भी वहीं रह गया। और उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद हुआ कि उससे तवज्जो हटके अब सारी की सारी जो हो रही है इन गैर मुतल्लिका, बल्कि कहना चाहिए कि बदनीयती पर मबनी जो कानून साजी है उस पर सारी बहस हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रोक दिया गया ये लेजिस्लेशन के जरिए। और बुनियादी मकसद यही था कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आगे पुल बांधा जाए कि वो आगे ना बढ़ सके, और उसमें कामयाब भी हो। वरना तो अब तक तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी होती और मौजूदा हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत, ये सारी की सारी हवा हो चुकी होती। लेकिन बदकिस्मती है कि एक तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी इंतखाबात हों, और फिर 15-16 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद भी नहीं चाहता था, और उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरफ जा रही हैं। तो ये थी अब तक की, तो कल देखते हैं क्या समात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।